दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए एक और पेपर आ चुका है पीएनएसटी का 19/10/2022 का सेकंड शिफ्ट का जबलपुर में, जिसकी एग्ज़ाम हुई थी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की और किस तरह से आपके इसमें क्वेश्चन आए थे। जो भी नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ऐड हो जाइएगा। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे ऐड हो सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर 2022 के सारे ओल्ड पेपर मिलेंगे। हम करेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए कितने न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है। किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो क्या कहलाएगी? सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा। 2 प्रोपेनॉल बनाने के लिए मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? 2 प्रोपेनॉल बनाने के लिए मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? वेरी वेरी गुड। हम जो क्रिया करेंगे एथेनेल के साथ क्रिया करेंगे। किसके साथ? एथेनेल के साथ क्रिया करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करेगा? ए वाला, बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि विलयन 2 या 2 से अधिक घटकों का क्या है? सजातीय मिश्रण है। क्या है? विलयन जो हैं, विलयन 2 या 2 से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण हो जाएगा। सजातीय। एक खनिज को अयस्क कहा जाता है। एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि इसमें क्या होगा? एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि इसमें क्या रहेगा? तो एक खनिज को अयस्क कहते हैं यदि इसमें धातु को इसके व्यापारिक रूप से प्राप्त किया जा सके। यदि धातु को इसके व्यापारिक रूप से प्राप्त किया जा सकते। एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि धातु को इसके व्यापारिक रूप से प्राप्त किया जा सके। स्वप्रवृत्ति प्रक्रम एक रिक्त स्थान प्रक्रम है। स्वप्रवृत्ति प्रक्रम एक प्रकार का कौन सा प्रक्रम है? तो एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। कौन सा है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। एथिलीन के अनुप्रयोग जो होगा वो किस में होगा? एथिलीन का अनुप्रयोग जो होगा वो किस में होगा? एसिडी। एसिडी। एथिलीन का अनुप्रयोग जो होगा मस्टर्ड गैस में, लेविसाइड बनाने में और ग्लाइकोज के निर्माण में। ए, सी और डी ये तीनों आपके सही हो जाए। ए सी डी नहीं, ए बी डी आएगा। ए बी डी। एथिलीन का अनुप्रयोग जो होता है मस्टर्ड गैस बनाने में, फलों को पकाने में और एक और होगा ग्लाइड का निर्माण करने में। ए बी डी ये बिल्कुल आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चलो, संकुल यौगिक CONH3 4H2O BrNO3 का IUPAC पद्धति में नाम क्या? सॉरी, संकुल यौगिक इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा टेट्रा एम्बीन कार्बोसेकंड नाइट्रेट। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। टेट्रा एम्बीने कार्बो कोबाल्ट सेकंड नाइट्रेट, थर्ड नाइट्रेट। NaCl प्रकार की आयनिक संरचना। NaCl प्रकार की आयनिक संरचना यदि कोशिकाओं के किनारे 508 बजे हैं और धनायन की त्रिज्या 110 अपरान है तो आयन की त्रिज्या क्या होगी? तो आयन की त्रिज्या 114 ppm हो जाएगी। कौन सा यौगिक अधिकतम क्वथनांक रखेगा? वेरी गुड, समकक्ष ट्यूब्यूटेन। समकक्ष ट्यूब्यूटेन जो होता है अधिकतम क्वथनांक रखेगा। कॉपर के इसमें सल्फाइड अयस्क के निष्कर्षण में धातु को Cu2O के किसके साथ अपचयन से प्राप्त किया जाएगा? तो Cu2S के साथ। आपको बताना है कि एसीटोन के इनालिक रूप में क्या होता है।
एसीटोन इनके इनालिक रूप में क्या होगा, तो आप सभी को बताएं एसीटोन के इनालिक रूप में ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। गलत कथन आपको बताना है, गलत कथन बताओ। तो अणु में शामिल दोनों परमाणु में एक परमाणु के योगदान से परमाणु अणु नहीं बनते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। कौन असंतृप्त वसा अम्ल का उदाहरण है? असंतृप्त वसा अम्ल का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, एक तो बी और एक ये सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तापमान में वृद्धि के साथ अमोनिया क्लोराइड की घुलनशीलता और किस प्रकार का यह एक प्रक्रिया है? तो तापमान में वृद्धि के साथ अमोनिया क्लोराइड जो होता है वृद्धि की घुलनशीलता और इस प्रकार यह एक जो है एंडोथर्मिक प्रक्रिया हो जाएगी। इंसुलिन को निम्नलिखित में से किस वर्ग में लिया जाएगा? इंसुलिन को निम्नलिखित में से आप किस वर्ग में रखोगे? तो इंसुलिन को हम जो रखेंगे हार्मोन्स वर्ग में रखेंगे, हार्मोन्स में। किस अभिक्रिया द्वारा एक एल्केन से अधिक कार्बन परमाणु युक्त असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा एक एल्केन से अधिकतम कार्बन परमाणु युक्त असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है? एल्डान संघनन से। किससे? एल्डान संघनन से। XeF6 का पूर्ण जल अपघटन क्या देगा? वेरी वेरी गुड। XeF6 का पूर्णतः जल अपघटन होगा XeO3। क्षय दर R जो है वो क्या है? क्षय दर R जो है वो क्या है? क्षय दर R जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। MOT के अनुसार आणविक कक्षाओं की संख्या हमेशा उस परमाणु कक्षाओं की संख्या से रिक्त स्थान होती जिनमें क्या बनेंगे? तो MOT के अनुसार आणविक कक्षाओं की संख्या हमेशा उस परमाणु संख्या से बराबर होगी जिसमें वे बनेंगे, बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन यौगिक हार्मोन्स का कार्य करेगा? कौन सा प्रोटीन यौगिक हार्मोन्स का कार्य करेगा? हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन एक फलन अवस्था नहीं है? सिस्टम द्वारा किया गया कार्य। सिस्टम द्वारा किया गया कार्य एक फलन अवस्था नहीं। कम घनत्व वाली आंतरिक ऊर्जा कौन सी है? कम घनत्व वाली आंतरिक ऊर्जा, वेरी गुड। कम घनत्व वाली आंतरिक ऊर्जा होती है एमाइड नाइट्राइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर CO2 देता। प्रतिक्रिया के लिए CO2 की सांद्रता CO के 1.5 के 10 मोल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर संतुलन में क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, सी आ जाएगा। संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण 3.87 bm पाया गया है। इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 3 हो जाएगी। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो माचिस मोमबत्ती की बत्ती से छू जाती है, मोमबत्ती जलने लगती हैं। जब माचिस हटा दी जाए तो मोमबत्ती जलती रहती है। वह माचिस जो है वो क्या है? तो वो जो माचिस है वो सक्रिय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया के बाद रिक्त स्थान तापमान और एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया के बाद रिक्त स्थान तापमान होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रक्रिया के बाद